नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे साइमन सिनेक भाई की एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर के सीईओज की नींद उड़ा दी है, स्टार्ट विथ व्हाई। अब आप कहेंगे भाई ये अंग्रेज और इनके फिलोसॉफिकल सवाल हमारे देसी घरों में व्हाई यानी क्यों पूछने पे सीधा चप्पल पड़ती है। जैसे पापा इंजीनियरिंग क्यों करूं? क्योंकि शर्मा जी के लड़के ने की है। मम्मी टिंडे क्यों खाऊं? क्योंकि बनाए चुपचाप खा ले। हम इंडियंस का व्हाट और हाउ तो सॉर्ट आउट है, पर वाई को बचपन में ही मार दिया जाता है। हम सब एक लंबी रेस में भाग रहे हैं, सबको सीए, इंजीनियर या आजकल तो यूट्यूबर बनना है। पर क्यों बनना है पता नहीं भाई, बस पैसा है। और यही प्रॉब्लम है। साइमन भाई कहते हैं जब तक आपको अपना वाई नहीं पता, आप सिर्फ भेड़ चाल का हिस्सा हो। तो आओ आज इस किताब का देसी पोस्टमार्टम करते हैं और समझते हैं द गोल्डन सर्किल का राज। साइमन सिनेक ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है द गोल्डन सर्किल। भाई ने इसको बहुत फैंसी बनाया है, पर हम इसको देसी भाषा में समझते हैं ये एक जलेबी की तरह है। बाहर की लेयर है वाट, हर कंपनी हर इंसान को पता है कि वो क्या कर रहा है। जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ या मैं मोमोज बेचता हूँ। बीच की लेयर है हाउ, कुछ लोगों को ये भी पता होता है। जैसे मैं C++ में कोडिंग करता हूँ या मोमोज में मैसेज नहीं डालता, अरे मैदा है भाई, ये उसकी यूएसपी है। पर सबसे अंदर बिल्कुल जलेबी के कोर में वाई होता है, और यहाँ 99% लोगों की हवा निकल जाती है। आप ये काम क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट कमाना वाई नहीं है, वो तो रिजल्ट है। और मोमोज वाले के केस में एसिडिटी। वाई का मतलब है आपका पर्पज, आपका बिलीफ। सुबह उठकर आप ऑफिस या दुकान क्यों जाते हो? और सुनो, मुझे ईएमआई भरनी है, ये वैलिड जवाब नहीं है। एप्पल का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एप्पल किसी आम देसी कंपनी की तरह अपना नया फोन बेचती तो उसकी पिच पता है कैसी होती? भैया हमने एक नया फोन बनाया है, ये उसका वाट हो गया। इसमें 64 मेगापिक्सल कैमरा है, 8 GB रैम है और बैटरी थोड़ी जल्दी खत्म होती है, ये उसका हाउ हो गया। आप खरीदोगे? आधे लोग बोलते चल बे, इससे सस्ता तो अपना एमआई का फोन है, उसमें IR ब्लास्टर भी है, टीवी का रिमोट बन जाता है। पर एप्पल ऐसे नहीं सोचता, वो अंदर से बाहर आते हैं, उनका वाई क्लियर है। एप्पल कहता है आज हम जो भी करते हैं हम स्टेटस को चैलेंज करने के लिए करते हैं, हम दुनिया को अलग ढंग से देखने में विश्वास करते हैं, ये उसका वाई है। हम अपने प्रोडक्ट को ब्यूटीफुली डिजाइन और यूजर फ्रेंडली बनाते हैं, ये उसका हाउ है। और बाय द वे हम कंप्यूटर्स और फोन बनाते हैं, ये उसका वाट है। क्या फिर आप खरीदोगे? और हम देसी लोग अपनी किडनी बेचकर लाइन में लगकर उनका फोन ले आते हैं। क्यों? क्योंकि लोग ये नहीं खरीदते कि आप क्या करते हो, लोग ये खरीदते हैं कि आप क्यों करते हो। पीपल डू नॉट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। अब आप बोलेंगे भाई यार ये सब तो मार्केटिंग की बातें हैं, इंसान तो लॉजिकली सोचता है ना। गलत। साइमन भाई कहते हैं ये पूरा खेल बायोलॉजी का है, साइकोलॉजी का नहीं। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। बाहर वाला होता है कॉन्शियस माइंड, जिसको न्यू कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, ये हमारा वाट समझता है, ये एनालिटिकल है, भाषा समझता है। जब आप फोन में स्पेक्स पढ़ते हो जैसे प्रोसेसर, रैम, मेगापिक्सल, ये हिस्सा काम करता है। पर अंदर वाला हिस्सा होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको लिम्बिक ब्रेन भी बोलते हैं, ये हमारा वाई और हाउ समझता है। ये हमारी फीलिंग्स, ट्रस्ट और लॉयल्टी कंट्रोल करता है। और सबसे मजेदार बात, हमारे लिम्बिक ब्रेन के पास लैंग्वेज की कैपेसिटी नहीं होती। यही वजह है कि जब आपको किसी से प्यार होता है तो आप बोल नहीं पाते हैं क्यों हुआ, बस बोलते हो भाई फीलिंग आ रही है, वाइब मैच हो गई। जब आप शोरूम जाते हो गाड़ी लेने, हमारा कॉन्शियस माइंड कहता है मारुति ले ले भाई, एवरेज 25 की है, मेंटेनेंस 0 है, रीसेल वैल्यू तगड़ी है, पूरा लॉजिक सेट है। फिर आप देखते हो एक चमकती हुई ब्लैक लग्जरी SUV, यहाँ आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी लिम्बिक ब्रेन एक्टिव होता है। वो कहता है भाई जब ये कॉलोनी में घुसेगी ना, पड़ोसियों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी, भौकाल बनेगा अपना। और आप बजट भूलकर EMI पे गाड़ी घर ले आते हो। फिर बाद में लॉजिक बनाते हो यार फैमिली बड़ी हो रही है ना, सेफ्टी भी तो जरूरी है। क्योंकि हम डिसीजन इमोशन से लेते हैं और उसको जस्टिफाई लॉजिक से करते हैं। जो लीडर या ब्रांड आपके लिम्बिक ब्रेन को हिट करता है वही असली गेम जीत जाता है। अब आते हैं कॉर्पोरेट की दुनिया में। साइमन कहते हैं कि मैनिपुलेशन और इंस्पिरेशन में फर्क होता है। तो बॉस हमारे यहाँ मोटिवेशन कैसे दिया जाता है? देखो शर्मा, अगर इस महीने सेल्स टारगेट पूरा नहीं हुआ ना तो अप्रेजल भूल जाओ, और वैसे भी मार्केट में मंदी चल रही है, या फिर टारगेट पूरा कर लो, गोवा की ट्रिप दूंगा। ये शॉर्ट टर्म काम करता है, इससे लॉयल्टी नहीं आती। शर्मा सिर्फ गोवा के लिए काम कर रहा है, कंपनी के लिए नहीं। लेकिन लीडर होगा वो क्या करेगा? लीडर आपको अपना वाई बताता है। राइट ब्रदर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। उनके पास पैसे नहीं थे, कॉलेज की डिग्री नहीं थी, उनका कंपटीटर था सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली, जिनके पास सरकार का पैसा था, हार्वर्ड की डिग्री थी, मीडिया का सपोर्ट था। पर लैंगली उड़ने की मशीन बनाकर सिर्फ अमीर और फेमस होना चाहता था, ये उसका वाट था। राइट ब्रदर्स का वाई क्लियर था,
वो दुनिया बदलना चाहते थे। वो चाहते थे कि आम इंसान भी उड़ने वाली बस में सफर करे। उनकी टीम पसीने में नहाकर बिना पैसे के खेत में काम करती थी क्योंकि उनका वाई पे बिलीव करते थे। और रिजल्ट, राइट ब्रदर्स उड़ गए और लैंगली भाई साहब ने अपना प्रोजेक्ट बंद कर दिया। देसी सेठ जी बनने में और रतन टाटा बनने में यही फर्क है। टाटा टाटा है क्योंकि उनका वाई देश को आगे बढ़ाना है, सिर्फ बैलेंस शीट हरी करना नहीं। अब वीडियो के आखिर हिस्से में बात करते हैं पब्लिक की। अगर आप अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हो या कंटेंट बना रहे हो तो सबको खुश करने की कोशिश मत करो। इस दुनिया में 5 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं इनोवेटर्स, ये होते हैं 2.5%। ये वो है जो नया आईफोन लेने के लिए रात को 2 बजे स्टोर के बाहर टेंट लगा के बैठते हैं। सेकंड होते हैं अर्ली एडोप्टर्स, ये होते हैं 13.5%। ये भी नए आइडियाज के दीवाने होते हैं। थर्ड होते हैं अर्ली मेजोरिटी, ये 34% होते हैं। ये थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, जब तक पहले वाले 2 आकर नहीं बोलते भाई माल सॉलिड है, ये हाथ नहीं लगाते। फोर्थ होते हैं लेट मेजोरिटी, ये भी 34% होते हैं। ये तब आते हैं जब इनके पुराने डब्बे वाले फोन का कीपैड लिटरली टूट चुका होता है। और फिफ्थ होते हैं लेजर्स, ये होते हैं 16%। ये वो अंकल है जो आज भी बोलते हैं स्मार्टफोन तो बर्बादी की जड़ है, हम तो लैंडलाइन ही यूज करेंगे, कबूतर भेज लेंगे। साइमन सिनेक की सबसे बड़ी एडवांस, आमतौर पर हम मास मार्केट यानी बीच के 68% के पीछे भागते हैं कीमतें कम करके, पर आपको टारगेट करना चाहिए उन शुरुआती 15 to 16% लोगों को, जो इनोवेटर्स और अर्ली एडोप्टर जो आपके वाई पर बिलीव करते हैं। अगर इनको आपका विजन समझ आ गया तो ये बाकी दुनिया को खुद समझा लेंगे। आपको एड चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके फॉलोअर्स ही आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। तो दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि जिंदगी में आप चाहे अमेरिका जाकर ट्रक चलाने का सपना देख रहे हो या बिजनेस खोल रहे हो या मेरी तरह कंप्यूटर के आगे बैठकर बोल रहे हो, अपना व्हाट और हाउ सबको पता है, पर थोड़ा टाइम निकालकर अकेले में बैठो और सोचो मेरा वाई क्या है, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, किस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहता हूँ। जिस दिन आपको आपका वाई मिल गया उस दिन आपको सुबह उठाने के लिए अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है या किसी मोटिवेशनल स्पीकर की रील देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी आग आपको अपने आप उठा देगी। आपका वाई आपका दिशा सूचक है, उसके बिना आप सिर्फ गोल गोल घूम रहे हो, पहुंचोगे कहीं नहीं। अगर आपको ये समझ आ गया कि हम इस चैनल पे ये वीडियोज क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम नॉलेज को बोरिंग स्कूल लेक्चर से निकालकर देसी और मजेदार भाषा में आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको पता है क्या करना है। लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो और कमेंट में मुझे बताओ आपकी लाइफ का वाई क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और फाड़ू किताब के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, हंसते रहिए और अपना वाई ढूंढिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।